ईटानगर 13 मार्च। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई 1 जन योजना जारी की, जिसका उद्देश्य पक्के घोषणा को पूरा करना और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हार्ड कॉपी और डिजिटल प्रारूप दोनों में जारी की गई राज्य जैव विविधता कार्य योजना स्पष्ट स्थानीयकृत कार्य बिंदु प्रदान करती है, जो समुदायों, जिलों और स्वदेशी समूहों को सरकार के समर्थन से अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाएगी। दस्तावेज को आकार देने में उनके योगदान के लिए WWF, राज्य जैव विविधता बोर्ड और राज्य पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सराहना करते हुए खांडू ने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समावेशी, टिकाऊ और सामूहिक प्रयास से प्रेरित विकास सुनिश्चित करता है। ईटानगर 13 मार्च। ईस्ट कामेंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन EKSWCO के अध्यक्ष राया फ्लैगो तानियांग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू से उनके कार्यालय में मुलाकात की और ईस्ट कामेंग जिले के लिए विकासात्मक प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें कामेंग नदी महोत्सव KRAF को पुनर्जीवित करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री मामा नट्टुंग, चायांग ताजो विधायक हेयिंग मंगफी और सेप्पा ईस्ट विधायक इलिंग तलांग भी थे। बैठक के दौरान EKSWCO ने मुख्यमंत्री को 2 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें KRAF के पुनरुद्धार और जिले में एक पुनर्वास केंद्र की स्थापना के लिए समर्थन का आग्रह किया गया। KRAF जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जो वर्षों से निष्क्रिय था, और EKSWCO ने सामुदायिक गौरव को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। नाहरलागुन 13 मार्च। हाल ही में 3 चोरों की गिरफ्तारी के बाद नाहरलागुन पुलिस ने ईटानगर, सेप्पा और असम के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 3 स्कूटर बरामद की हैं। यह बरामदगी अभियान नाहरलागुन SDPO RC लोंगड़ो की देखरेख में नाहरलागुन PS OC इंस्पेक्टर के देव, SI विलिंगी, हेड कांस्टेबल काटो समयोर और पुण्योतारी और कांस्टेबल देवोजीत बोरा और सानूराज की टीम द्वारा किया गया। एक चोरी की गई स्कूटर असम के बेडेटी से, दूसरी पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से और तीसरी ईटानगर से बरामद की गई, जिसके बाद सह आरोपी राजीव मुंडा उर्फ अमरस मुंडा 30 को ईटानगर से गिरफ्तार किया गया। मामले में सफलता ताऊ की पहले की गिरफ्तारी के बाद मिली, जिसने मुंडा की संलिप्तता का खुलासा किया। इस सूचना के आधार पर मुंडा की पहचान की गई और उसे ईटानगर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे और भी बरामदगी हुई, नाहरलागुन के ASP मिहिन गाम्बो ने एक विज्ञप्ति में बताया। चोरी की गई स्कूटरों के अलावा पुलिस ने मुंडा के कब्जे से एक महंगा चोरी किया हुआ कैमरा भी बरामद किया, जिसे पिछले हफ्ते ताकू ने नाहरलागुन के A सेक्टर से चुराया था। ट्यूटिंग 13 मार्च। कृषि विभाग के माध्यम से SHG पोलो योरबे और स्थानीय किसानों द्वारा अपर सियांग जिले में 29वीं बटालियन ITBP को ताज़े फल और सब्जियां उपलब्ध कराई गई। ये पहल अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और ITBP के बीच 29 नवंबर 2024 को मिशन अरुण हिमवीर के तहत स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU पर एक अनुवर्ती कार्रवाई थी। MOU का उद्देश्य ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि और बागवानी उत्पादों की मांग को संबोधित करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का समर्थन करना है। DIPRO। रोनो हिल्स 13 मार्च। राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU और दिरांग पश्चिम कामेंग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान NIMAS ने बुधवार को छात्रों के बीच साहसिक खेलों और पर्वतारोहण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण RGU के कुलपति प्रभारी प्रोफेसर SK नायक द्वारा NSS स्वयंसेवक टी-शर्ट का शुभारंभ था, जिन्होंने बाद में साहसिक खेलों और युवा विकास के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए एक भाषण दिया।